आपका व्यवसाय वाणिज्य या इसी तरीके से खेत कृषि या और भी जो काम काज करेंगे, ये सारे काम काज के बारे में कल अल्लाह तबारक व तआला हिसाब और किताब लेगा। वह कौलहुम, और उनकी बातें, इंसान अपनी जुबान से अपने मुख से जो शब्द जो सेंटेंस निकालता है, इसके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला हिसाब और किताब लेगा। ये देखिए, अरबिक ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो आमाल ये क्या है, प्लुरल है, बहुवचन है, और ये कौल ये सिंगुलर है और एक वचन है। हालांकि चाहिए तो ये था कि जैसे आमाल बहुवचन लाया है ऐसे ही कौल भी बहुवचन लाते, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं किया है। मुहद्दिसीन किराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो, आमाल ये इसका आमाल ये बहुवचन और प्लुरल इस वजह से लाया है कि चूंकि इंसान हाथ से भी कोई काम करता है, आँख से भी काम करता है, पाँव से भी काम करता है। पाँव से चल करके मस्जिद जाता, पाँव से चल करके बैंक में जाता, पाँव से चल करके वो कहीं अपने नौकरी चाकरी के लिए ऑफिसेज में या पढ़ाने लिखाने के लिए वो कॉलेज यूनिवर्सिटी मदरसा जामिया में जाता है। तो ये पाँव का भी एक अमल है, काम है, हाथ का भी काम है, पेट का भी काम है, और तमाम हमारे जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो बहुत हैं, इसलिए इसको प्लुरल लाया। लेकिन जो शब्द और सेंटेंस निकलता है वो सिर्फ एक जगह से निकलता है, वो कौन है? ये जुबान है, यहाँ मुख से निकलता है, और ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इसको कौल लाया, अक़वाल नहीं लाया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और सबसे ज्यादा इंसान के आमाल में जुबान का सबसे ज्यादा दखल है। झगड़ा, फसाद और ये सारी चीजें दुनिया में जो होती हैं वो किसकी बुनियाद पर होती है? जुबान की बुनियाद पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में इरशाद फरमाया, मन यज़मन ली मा बैन शफ़तैहि व मा बैन फ़ख़िदैहि अज़मन लहुल जन्नह। जो इंसान हमें गारंटी देगा अपनी जुबान के कंट्रोल करने का और अपनी शर्मगाह के कंट्रोल करने का, मैं गारंटी देता हूं कि उसको जन्नत मिलेगी। मैं जन्नत की गारंटी लेता हूं। क्यों? इसलिए कि दुनिया में जितनी भी बुराई है, दुनिया में जितना झगड़ा और फसाद है, वो किसकी वजह से होता है? हमारे गलत शब्द के व्यवहार करने के बुनियाद पर। एक सेंटेंस ऐसा हमने बोल दिया जो दूसरे को बुरा लग गया, वो इमोशनली वो उसके ऊपर अटैक करता है, और फिर क्या है, पूरा समाज आपस में लड़ता है, भिड़ता है, गांव के गांव जल जाते हैं, दुकान के दुकान जल जाते हैं, और पूरा का पूरा इलाका एक क्या नाम है जल करके सब बर्बाद हो जाता है। हम प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से लड़ती है, किसके बुनियाद पर? ये सिर्फ जुबान में जो हमारे जो सेंटेंसेस और जो शब्द व्यवहार करते हैं, गलत अगर हम लोगों ने व्यवहार किया तो उसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया में ये फसाद, दुनिया में झगड़ा लगता है। तो पता चला कि ये फसाद को और ये अशांति को कंट्रोल करने के लिए जुबान को कंट्रोल करना पड़ेगा। एक दूसरे इंसान को हमारे से कोई तकलीफ ना पहुंचे, दूसरे इंसान को कोई क्या नाम है कष्ट ना हो। ये ज्यादा कष्ट किससे होता है? जुबान से होता है। हमने गलत उसको बोल दिया, गाली दे दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसा नहीं। इसीलिए कुरान में फरमाया, व इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास नेक बातें अल्लाह के पास पहुंचती हैं अगर हमने अपने इस जुबान से अच्छा शब्द व्यवहार किया, ऐसी बातें कहीं जो किसी परेशान, जो बहुत ही मुसीबत ज़दा है, जो बहुत ही किसी का बच्चा का इंतकाल हो गया, किसी की दुकान जल गई, फ्लड अफेक्टेड लोगों को जिनके पास खाने की पीने की कुछ भी नहीं, जिनके घर मकान प्रॉपर्टी जायदाद सब के सब तहस नहस हो गए। आपके पास अगर पैसे नहीं है जो मदद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम मीठी बातें, दो चार शब्द अपनी दो चार बोल के जरिए से उसके चेहरे पर मुस्कान और उसके दिल में खुशी आप क्या नाम ला सकते हैं, यह भी बहुत बड़ी चीज है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एमएलए साहब अगर
अगर कुछ क्या नाम है नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने भी पीड़ित लोग हैं अगर वहां पहुंच करके और जा करके उनके गम में शरीक हो गए, उनकी खुशी में शरीक हो गए, तो लोगों को बहुत खुशी होती है कि चलो हमारे जो हैं हमारे विधायक साहब आ करके हमारी खुशी में शरीक हो गए, हमारे गम में शरीक हो गए। कुछ दिया नहीं, लेकिन दो मीठे बोल के जरिए से उनकी जिंदगी में खुशी बिखेर दिया। यह भी तो बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसी बातें हम अपनी जुबान से, ऐसे क्या नाम है शब्द अपनी जुबान से निकालें जिससे किसी को तकलीफ न पहुंचाओ, जो किसी के लिए गाली ना हो, जो किसी को नीचा दिखलाने के लिए ना हो, शर्म दिलाने के लिए ना हो, बल्कि हमेशा लोगों को इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, आदर कीजिए, ऑनर दीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। तो ये क्या नाम है आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, गलत शब्द के व्यवहार करने की वजह से दुनिया में जो तकलीफ पहुंचती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क्या है सुबह होती है तो शकाल बेला क्या करता है, ये सारे के सारे हमारे अंग, हाथ, पांव, पीठ, पेट, सब जुबान के सामने मन्नत समाजत करते हैं। बाबा सुबह हो गई और अब हम लोगों का वर्किंग आवर शुरू होने वाला है, पता नहीं अगर तुम घर से पांव हम निकालेंगे, घर से बाहर जाएंगे और अगर तुमने किसी के साथ गलत क्या नाम है शब्द क्या नाम है व्यवहार कर लिया तो तुम तो बच जाओगे, तुम्हारे ऊपर तो कोई आक्रमण नहीं करेगा, तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, तुम तो 32 दांत के अंदर में हो, कौन तुमको क्या नाम है ये करेगा। लेकिन लाठी खाएगा, मार खाएगा, पत्थर खाएगा, कौन खाएगा? ये हाथ पर लगेगा, पांव पर लगेगा, पीठ पर लगेगा, पेट पर लगेगा, सर पर, माथा पर लगेगा और भी दूसरे पार्ट पर लगेंगे। तो इसलिए भाई जरा ठीक ठाक से रहना। अगर तुम ठीक रहोगे तो हम लोग भी ठीक हैं, और तुम अगर गलत रास्ता इख्तियार कर लिए तो हम लोग भी गलत रास्ता इख्तियार कर लेंगे। तो इसलिए जुबान का और हमारे इसका मुंह का एक बहुत ही क्या नाम है क्या है ये गलत क्या नाम है असर और अच्छा असर है, इसका बैड इंपैक्ट भी है और अच्छा क्या नाम इंपैक्ट भी है। तो हमारी जुबान से गलत क्या नाम है शब्द व्यवहार ना हो, किसी को दुख पहुंचाने वाला क्या नाम है तकलीफ पहुंचाने वाला ना हो, बल्कि खुशी लाने वाला हो। तो इसलिए फरमाया व इन्ना अमाल बनी आदम व कौलहुम, इंसानों के जितने भी कामकाज और उनकी बातें हैं सब अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन तराजू में, वेट मशीन में ये तौलेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसी तरीके से आगे कह रहे हैं वक़ाल मुजाहिद अल क़िस्तास वल अदल बिर्रुमिया। अब ये बात है, क्या यह सही मानों में वजन किया जाएगा, ये तौला जाएगा या क्या नाम है तौला नहीं जाएगा बल्कि अल्लाह इंसाफ कर लेंगे। हजरत मुजाहिद बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो फरमाते हैं कि नहीं, इससे मुराद ये इंसाफ करना है। वजन सही मानों में जैसे हम वजन करते हैं 5 kg और 10 kg है ना, 100 ग्राम, और उसके सामने रखते हैं चावल या दाल या क्या नाम है चना मटर, ऐसा नहीं वजन किया जाएगा बल्कि इंसाफ कर दिया जाएगा। ये मुराद है, हजरत मुजाहिद फरमाते हैं। मुअतज़िला भी यही फरमाते हैं, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात और तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है इस बात पर कि नहीं, बल्कि ये वजन करना मुराद है। यहाँ पर जैसे तमाम चीजों को वजन किया ऐसे ही आमाल का भी वजन किया जाएगा। लेकिन एक इश्काल होता है, और वो क्या है कि आमाल वो तो देखे नहीं जाते हैं। हमने नमाज पढ़ा, क्या वो है क्या अमाल हमारे सामने? हमने रोजा रखा तो रोजा का कोई क्या नाम है यहाँ पर कुछ है क्या? नहीं, आंख से भी देखा नहीं जाता। तो जितने भी हम काम काज करते हैं वो तो देखा नहीं जाता आंखों से, तो फिर ये वेट कैसे किया जाएगा, वजन कैसे किया जाएगा? तो एक तो जवाब इसका ये है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन्ना अमाल बनी आदम ततजस्सदु यौमुल क़ियामा, कि इंसानों के अमाल को कल अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको क्या कर देंगे, उसको जिस्मानी शक्ल सूरत दे देंगे। जैसे हमारा बॉडी ऐसी अमल का भी बॉडी, नेक अमल होगा तो नेक शक्ल में और बुरा अमल होगा तो बुरी शक्ल में वो हमारे सामने सब आ जाएंगे। और आज के जमाने में तो इसका कोई एतराज और कोई क्वेश्चन और प्रश्न बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि आज साइंस ने यह साबित कर दिया कि जितनी चीजें आंखों से देखी जाने वाली नहीं है फिर भी उसको वजन किया जाता है। जैसे आप देखिए टेम्परेचर को हम लोग देख सकते हैं अपनी आंख से,
नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी टेम्परेचर को मापा जा सकता है। हमारा कितना टेम्परेचर है, 92 है, न 100 है, 102 है, न कितना है, हम सब वजन कर लेते हैं। गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियों के टायर और ट्यूब में ये हवा है, ये हवा ये हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन अब वहां पर मशीन लगाई जाती है कि इस टायर में कितना ये हवा है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजों के बारे में ये वेट ये अब सबके समझ में आता है। इसलिए साइंस ने ये साबित कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला सही मानों में आमाल के और हमारे शब्दों के ये वजन करेंगे। उसके बाद फरमाया अल अदल बिल दुरूबिया वकाल मुजाहिद अल क़िस्तास। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं, इशारा कर रहे हैं कुरान करीम में एक आयत है वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम के अच्छे तराजू के जरिए से वजन करो ए फरिश्तों। तो इस बुनियाद पर क़िस्तास, ये किस्त की तरफ इशारा करके कहा कि क़िस्तास ये भी एक लुगत है और रूमी जुबान में इंसाफ करने के माने में आते हैं। रूमी जुबान गोया पता चला कि कुरान में अरबी के अलावा नॉन क्या नाम है, अरबी भी बहुत सारे शब्द और वर्ड्स हैं, लेकिन कुछ लोग फरमाते हैं कि जी नहीं, बल्कि कुरान मुकम्मल तौर पर अरबी जुबान में है। इन्ना अंज़लनाहु बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, हमने कुरान करीम को सिर्फ क्या है अरबी जुबान में हमने उतारा, इसलिए इसमें नॉन क्या नाम है अरबी कलिमात नहीं आ सकते हैं। ये इसमें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मुहद्दिसीन भी हैं, लेकिन अल्लामा ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मुहद्दिसीन वो फरमाते हैं कि जी नहीं, तकरीबन 111 ऐसे शब्द और वर्ड्स हैं तो कुरान में जो कि वो अरबी नहीं बल्कि गैर अरबी है। तो इससे कोई बात नहीं होता कि क्योंकि इशारा करना मकसूद है कि सिर्फ अरबी ही नहीं बल्कि अगर समय शपट के अगर जरूरत पड़ेगी तो हम क्या नाम है दूसरे भाषाओं को और दूसरी जुबानों और दूसरी लैंग्वेजेस को भी हम सीख सकते हैं और सीखना चाहिए। जैसा कि खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इब्रानी जुबान सीखने के लिए कहा था। 15 दिनों में ओनली 15 डेज में हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इब्रानी जुबान को सीखा और फिर बहुत ज्यादा काम भी किया। तो आज भी अगर हमको जरूरत पड़ेगी दूसरी भाषाओं के ज्ञान लेने का, दूसरी भाषाओं के सीखने का, मॉडर्न एजुकेशन के लेने का, तो ये हमें लेना होगा। इसी की तरफ इशारा करने के लिए कहा अल अब्द बिर रूमिया। लेकिन हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर ये रूमी जुबान में ये क़िस्तास ये इंसाफ करने के माने में है तो इससे कोई बात नहीं है, इसलिए कि बहुत मर्तबा ऐसा भी होता है कि एक शब्द और एक वर्ड कभी वो आसामीज में ठीक उसी माने में इस्तेमाल होता है, बंगला में भी ठीक देखिएगा उसी में यूटिलाइज होता है, और अगर देखा जाए मराठा में और गुजराती में और कन्नड़ में और इसी तरीके से दूसरे क्या नाम है लैंग्वेजेस में उसमें भी वही इस्तेमाल होता है। तो ये मिन बाब तवारिदुल लुगात व मिन तवाफिकुल लुगात है। इसलिए ये जो दावा है कि सारे के सारे कुरान में अरबी कलिमात हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वयुक़ालु अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित, और आगे कहते हैं कि क़िस्त व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त, ये क़िस्त मस्दर है किसका, मुक़सित का। मुक़सित के माने आते हैं इंसाफ करने वाला, और ये अरबी ग्रामर के मुताबिक सलासी मुजर्रद सलासी मजीदी के बाब इफ़आल का ये इसमें फ़ाइल है, और ये बता रहे हैं कि ये मुक़सित का मस्दर है, हालांकि सही नहीं है। मुक़सित का मस्दर तो सलासी मुजर्रद के बाब इफ़आल से इक़साद आएगा, अल इक़साद, लेकिन यहाँ मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि चूंकि मजीद फी ये असल उसकी क्या है, मुजर्रद है, इस बुनियाद पर यहाँ असलुल असल और मस्दरुल मस्दर है।